क्या है न्यूट्रिशन? डाइट और हेल्थ। ये तो मैंने कल 2 पॉइंट लिखे तो वही याद रह गए। लेटिन भाषा से लिया हुआ है। ओके, क्या मतलब है लेटिन वर्ड इसका? क्या है? टू नरिश। ठीक है, टू नरिश। नरिश का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी फूड ले रहे हैं, जो भी डाइट ले रहे हैं, ठीक है, उसके थ्रू जो भी नरिशमेंट मिल रहा है, ठीक है, या फिर जो भी पोषण मिल रहा है, उससे क्या हो रहा है? पर्सन की हेल्थ इंप्रूव हो रही है। न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग क्या हेल्प करते हैं कि जो पर्सन है उनकी हेल्थ को इंप्रूव करना, ठीक है, किसके थ्रू? उनके जो फूड का मैनेजमेंट है और उनके जो डाइटरी सोर्स का जो मैनेजमेंट है उसको क्या करना? मैनेज करना, और उसके थ्रू क्या करना? पर्सन की हेल्थ को इंप्रूव करना। यही हमारा क्या है? न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं? वेल बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, क्या लेते हैं? वेल बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, जो 2 वर्ड मैंने लिखे थे, सबसे फर्स्ट क्या लिखा था? हेल्थ। ठीक है, और सेकंड क्या था? डाइट। ठीक है, इन दोनों वर्ड को साथ में लेके चलते हैं हम लोग, इन दोनों चीजों को साथ में लेके चलते हैं। फर्स्ट क्या करना है? पर्सन की हेल्थ को इंप्रूव करना। सेकेंडली कैसे इंप्रूव करेंगे? पर्सन को क्या करना? वेल बैलेंस डाइट को प्रोवाइड करवाना, और उससे क्या करना? पर्सन की हेल्थ को इंप्रूव करना। मैंने बताया था कि एक अच्छी डाइट, ठीक है, या फिर एक जो वेल डाइट होती है वो हम किसे कहेंगे? कौन सी डाइट को हम बोलेंगे कि ये डाइट एकदम सही है और सबसे अच्छी है? क्या बोला था कि जो भी न्यूट्रिशन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो एक अच्छी डाइट, ठीक है, हम किसे बोलते हैं? कि जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? ये जो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, वो प्रॉपर्ली अमाउंट में प्रेजेंट हो। ठीक है, प्रॉपर्ली अमाउंट में कौन से प्रेजेंट होने चाहिए? हमने पढ़ा था कि हमारी जो फूड है, जो फूड डाइट है, उसके अंदर टोटली कितने न्यूट्रिएंट होते हैं? 6 न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। कितने? 6 न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। अगर ये 6 न्यूट्रिएंट प्रॉपर्ली डाइट के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब वो डाइट कैसी है? अच्छी है। और अगर ये डाइट अच्छी और पर्सन ले रहा है तो उसकी हेल्थ कैसी हो जाएगी? गुड। ठीक है, तो यही पूरा हमने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन का मेन जो बेसिक चीज होती है वो स्टार्ट की थी। हमने पढ़ा था ये जो हमारे 6 न्यूट्रिएंट है कौन कौन से होते हैं? वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, और विटामिन। ठीक है, सबसे फर्स्ट कौन सा है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, और हमने कौन से पढ़े थे? विटामिन एंड मिनरल्स। ये हमारे टोटली क्या है? 6 न्यूट्रिएंट है। ठीक है, न्यूट्रिएंट को भी हमने 2 पार्ट्स के अंदर क्या किया था? डिवाइड किया था। कौन कौन से पार्ट्स थे ये? मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट को और किस नाम से जाना जाता है? प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल के नाम से। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये हमारे फूड के अंदर बल्क में प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा इसका क्या होता है? अमाउंट होता है। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल बोलते हैं। कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट है उनको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं? एंड वाटर। ठीक है, टोटल हमने कितने बताए थे? 6 न्यूट्रिएंट। कितने थे? 6 न्यूट्रिएंट। ठीक है, उसके अंदर जो हमारे 4 मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से थे? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वाटर। ठीक है, ये क्या होता है? हमारे मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी माइक्रो न्यूट्रिएंट की। ठीक है, माइक्रो यानी कि जो कि किसमें लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट ना होके स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हमारी डाइट को क्या बनाते हैं? वेल नरिश डाइट बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से थे इसके अंदर? मिनरल्स एंड विटामिन। ठीक है, ये 2 हमारे क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है। इसके बाद में हमने बात की थी कि फूड क्या होता है? व्हाट इज फूड? बोलो, सही बोल रहे हो। प्रोटेक्ट करता है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, या बॉडी को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जो फूड हम लोग लेते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? नरिशमेंट मिलता है, और नरिशमेंट मिलेगा तो पर्सन हेल्दी होगा। ठीक है, तो मेनली फूड का काम क्या होता है? पर्सन को क्या करना? सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब सपोर्ट का मतलब ऐसा नहीं कि एक पर्सन खड़ा उसके पीछे कुछ सपोर्टर लगा दिया। ठीक है, सपोर्ट का मतलब वो नहीं है। सपोर्ट का मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर जो भी सेल है, टिश्यू है, और जो ऑर्गन्स है, उनको प्रॉपर्ली अमाउंट में क्या होना चाहिए? जितना भी नरिशमेंट मिलना चाहिए वो सारी चीजें कौन प्रोवाइड कराता है? एक फूड प्रोवाइड कराता है। ठीक है, समझ में आया? इसके अलावा एक टर्म और आती है आपकी डाइटेटिक्स। पहले सुना है इसके बारे में? डाइटेटिक्स। ठीक है, डाइट का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर क्या होना? असेंशियल जो हमारे कंपोनेंट है और जो न्यूट्रिएंट है वो क्या होना? प्रेजेंट होना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेल नरिश्ड डाइट। ठीक है, डाइटेटिक्स का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा फील्ड है, ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो इल पर्सन होते हैं, कौन से? इल या फिर जो क्या हो?
डिजीज हो किसी पर्सन को, ठीक है, उस कंडीशन में जो भी पर्सन है, जो भी स्टाफ है, अगर किसी पर्सन को क्या प्रोवाइड करा रहा है, एक डाइट प्रोवाइड करा रहा है और नरिशमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइटेटिक्स, ठीक है। यानी कि जो इल पर्सन के लिए और जिन पर्सन को क्या हो रही है, कोई डिजीज हो रही है, उस समय अगर हम लोग उनके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, डाइट प्लान कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइटेटिक्स, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। इसके अलावा हमने और क्या बात की थी कि फूड जो है वो कितने पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइज किए थे हमने, मेनली 4 पार्ट्स के अंदर। सबसे फर्स्ट कौन सा था हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, कौन सा था, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। उसके अंदर हमने कितने पार्ट्स के अंदर पढ़ा था उनको, 3 पार्ट्स के अंदर, कौन कौन से थे, सबसे फर्स्ट कौन सा था, बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है, ऐसे न्यूट्रिएंट या ऐसे फूड जो कि बॉडी को क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं, ठीक है। सेकंड कौन सा था, एनर्जी फील्ड, एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है, ऐसे फूड जो क्या प्रोवाइड कराते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड कौन सा था हमारा, बॉडी प्रोटेक्टिंग फूड, जो कि बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ये तीनों हमने किस आधार पर क्लासिफाई किया थे, उनके फंक्शन के हिसाब से। सबसे फर्स्ट मेरा क्वेश्चन आता है कि बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है या कौन सा न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है, बॉडी को बिल्डअप करता है, ठीक है, और हमारी जो सेल है उनको क्या करता है, प्रॉपर अमाउंट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, कौन कौन से होते हैं, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसके अंदर जो हमको अभी के अभी इंस्टेंट जो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा वो कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और जो लॉन्ग टाइम के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, वो कौन होता है, फैट, ठीक है, और लास्ट आता है इसी के अंदर हमारा प्रोटेक्टिंग फूड, ठीक है, जो हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके अंदर क्या आता है हमारे विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। ये कौन सा पार्ट था हमारा, जो फंक्शंस के हिसाब से हमने क्या किया था, फूड को क्लासिफाई किया था। सेकंड क्या था हमारा, अकॉर्डिंग टू या फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स है, कौन कौन से थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, इसको और डिस्क्राइब करने की नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड या केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यानी कि फूड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, जैसे कि क्या है, फेट है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये सारी चीजों के हिसाब से हमने क्या किया था, इसको डिवाइड किया था। एंड लास्ट एंड फाइनल कौन सा था, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, कौन से एरिया के अंदर कौन सा फूड सबसे ज्यादा खाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने फूड को क्या किया था, क्लासीफाई किया था, ठीक है। ये थे हमारे मतलब हमारे कौन कौन से थे कि फूड का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हम लोग फूड ले रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, ठीक है, उस डाइट को हम लोग कैसे असिस कर सकते हैं, ठीक है, तो असिसमेंट क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है। तो मेनली हमने इसमें 3 क्राइटेरिया पढ़े थे, कौन कौन से थे वो क्राइटेरिया, तीन क्राइटेरिया पढ़े थे या फिर 3 असिसमेंट क्राइटेरिया थे जिससे हम लोग असिस कर सकते हैं कि जो पर्सन है उसने प्रॉपर्ली फूड लिया है या फिर नहीं। कौन कौन से थे, डाइटरी सर्वे के थ्रू नहीं करते हैं, ठीक है, क्या बताया था मैंने, डाइटरी सर्वे के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, बीएमआई कैलकुलेशन के थ्रू, और नेक्स्ट थर्ड वन कौन सा था हमारा, क्वेश्चनरी मेथड, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वेटिंग मेथड का यूज करते हैं कि पर्सन को खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में, और जो फूड जो उसको खिला रहा है उसका क्या होना चाहिए, वेट का मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमने कुछ एडिशनल क्राइटेरिया पढ़े थे जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि वाइटल स्टैटिक्स देख लिया, ठीक है, उसका एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ले लिया, और इस जो अलग अलग तरीके हैं जैसे कि लेबोरेटरी मेजरमेंट हो गया, इन सारी चीजों से क्या करना है, डाइट को मैनेज करना है और डाइट का जो असेसमेंट है उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आई, ठीक है, ये तो हमने किया था इसका बेसिक, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, ठीक है, क्या है अपना, प्रोटीन। प्रोटीन सबसे फर्स्ट मैंने इसके बारे में कल बताया था कि प्रोटीन क्या है हमारा, सबसे फर्स्ट क्या है, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ठीक है, क्या है सबसे फर्स्ट, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ठीक है। सेकंड, प्रोटीन के बारे में हमने कल बात की थी कि ये हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, प्राइमरली न्यूट्रिएंट। कैसा न्यूट्रिएंट है, प्राइमरली, सबसे पहले अगर बॉडी को किसी चीज की नीड है तो वो क्या है, प्रोटीन, क्योंकि अगर प्रोटीन होगा तभी तो जो सेल है और जो टिश्यूज है उसके अंदर क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है, समझ में आया। तो प्रोटीन क्या है हमारा, प्राइमरली एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, बॉडी बिल्डअप कंपोनेंट, ठीक है, ये क्या है, बॉडी बिल्डअप कंपोनेंट, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था और अभी की क्लास में भी इसको डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन जो है वो कैसा कंपाउंड है, नाइट्रोजीनस कंपाउंड, कैसा कंपाउंड है,
ठीक है, कैसा कंपाउंड है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड। अब ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड क्यों है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट ये क्या है, असेंशियल न्यूट्रिएंट है, बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इसकी नीड होती है। नेक्स्ट ये बॉडी को बिल्डअप करने का काम करता है। एक ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। ठीक है, इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 16% टू 20% क्या होता है, ये वेट बियर करवाता है। ठीक है, बॉडी के अंदर कितना प्रेजेंट होता है, 60% टू 20% अमाउंट में क्या होता है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो प्रोटीन है, ठीक है, ये टोटल ये कुछ कंपाउंड से मिलके बना होता है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है, कुछ कंपाउंड होता है। ठीक है, जो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, सबसे फर्स्ट होता है इसके अंदर ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट होता है कार्बन, नेक्स्ट होता है हाइड्रोजन, नेक्स्ट होता है नाइट्रोजन एंड लास्ट होता है इसमें सल्फर। ठीक है, टोटल ये 6 कंपाउंड से मिलके क्या बनता है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्या बनता है, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ में आया क्या क्या होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये सब चीजें मिलके क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल को बनाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्या है समझ में आया। ठीक है, ये क्या है, एक बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट है, प्राइमरली प्रोडक्ट है, नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट है। ठीक है, कंपाउंड है। इसके अलावा ये 6 एसेंशियल कंपाउंड से मिलके बना हुआ होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड कौन बच गया आपका, कार्बन। ठीक है, इन सारे कंपाउंड से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ प्रोटीन। टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो प्रॉपर्ली जो प्रोटीन है वो कितने टाइप्स में डिवाइड होता है, 3 टाइप्स के अंदर। ठीक है, कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड होता है, 3 टाइप्स के अंदर। सबसे फर्स्ट आता है आपका सिंपल प्रोटीन। ठीक है, कौन सा आता है, सिंपल प्रोटीन। ठीक है, सेकेंड आपका कौन सा आता है, कंपाउंड प्रोटीन। और थर्ड आता है आपका डेरिवेटिव प्रोटीन। ठीक है, मेनली कितने पार्ट्स है इसके, 3 पार्ट्स के अंदर हम लोग प्रोटीन को क्या पढ़ते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल को पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट आता है आपका सिंपल प्रोटीन। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि आपका क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन की स्मॉलर यूनिट क्या है। ठीक है, प्रोटीन की स्मॉलर यूनिट क्या है, या फिर लास्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, जब प्रोटीन का क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या बचता है। ठीक है, तो क्या बचता है, अमाइनो एसिड। क्या बचता है, अमाइनो एसिड। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन की स्मॉलर यूनिट क्या है, तो क्या है, अमाइनो एसिड। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि सिंपल प्रोटीन क्या है। ठीक है, तो सिंपल प्रोटीन एक ऐसे प्रोटीन है जिसके अंदर ओनली क्या प्रेजेंट होते हैं, अमाइनो एसिड। ठीक है, उनके लास्ट प्रोडक्ट जब भी बचते हैं तो क्या बच जाता है, उसमें सिर्फ अमाइनो एसिड। ठीक है, सेकेंडली आता है आपका कंपाउंड प्रोटीन। ठीक है, कौन सा है आपका, सेकेंडली कंपाउंड प्रोटीन। ठीक है, तो कंपाउंड प्रोटीन कौन से होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स, ठीक है, जिसके अंदर अमाइनो एसिड के साथ साथ में कुछ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, मर्ज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कुछ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल भी मर्ज होते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड प्रोटीन। ठीक है, थर्ड आता है आपका डेरिवेटिव प्रोटीन्स। ठीक है, डेरिवेटिव प्रोटीन्स कौन से होते हैं, ऐसे प्रोटीन जिनके अंदर अमाइनो एसिड के साथ साथ में क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स। ठीक है, या फिर कुछ एसिड। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें, ठीक है, जो कि अमाइनो एसिड के साथ साथ में प्रेजेंट होती है, जैसे कि क्या है, एंजाइम एंड एसिड। उन सारे प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव प्रोटीन्स। ठीक है, सिंपल प्रोटीन का अगर हम लोग एग्जांपल देखें, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड, तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा अपना, ओनली एग। ठीक है, क्या है, एग। ठीक है, एग के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एल्बुमिन। कौन सा होता है, एल्बुमिन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कंपाउंड प्रोटीन। अगर इसका एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम है वो हमारा क्या हो गया, नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। क्या हो गया, नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। और जो ग्लोबिन है
वो क्या हो गया हमारा अमाइनो एसिड। ठीक है, समझ में आया। नॉन प्रोटीन सब्सटेंस क्या हो गया हमारा हिम, और ग्लोबिन क्या हो गया हमारा अमाइनो एसिड। लास्ट हमारा आता है डेरिवेटिव प्रोटीन। ठीक है, डेरिवेटिव प्रोटीन का एग्जांपल क्या है हमारा पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, समझ में आया। ये हमारे क्या होते हैं तीन प्रोटीन के मॉलिक्यूल, या फिर तीन तरीके से क्या होता है क्लासिफिकेशन होता है प्रोटीन का। फर्स्ट कौन सा होता है हमारा सिंपल प्रोटीन, नेक्स्ट कौन सा आता है कंपाउंड प्रोटीन, एंड थर्ड कौन सा आता है आपका डेरिवेटिव प्रोटीन। ठीक है, एक प्रोटीन ऐसे जिसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट है अमाइनो एसिड, सेकंड प्रोटीन कौन सा है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है कुछ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और थर्ड कौन सा है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है कुछ एंजाइम्स या फिर कुछ एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आया। ये क्या है हमारे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है, जैसे हमने पढ़ा कि प्रोटीन के अंदर जो लास्ट प्रोडक्ट बचता है क्या होता है वो अमाइनो एसिड, या फिर प्रोटीन की स्मॉलर यूनिट क्या है अमाइनो एसिड। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ये अमाइनो एसिड क्या है। ठीक है, एक्चुअल में ये अमाइनो एसिड क्या है। ठीक है, तो ये जो अमाइनो एसिड है ठीक है वो फर्स्टली क्या है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्या है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि दो ग्रुप से मिलकर बना होता है। कितने टू ग्रुप्स के अंदर क्या होते हैं डिवाइड होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट आपका आता है एमाइन ग्रुप। ठीक है, कौन सा आता है एमाइन ग्रुप। ठीक है, और सेकंड कौन सा आता है कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, कितने ग्रुप में टू ग्रुप से मिलके बना होते हैं। सबसे फर्स्ट कौन सा होता है आपका एमाइन ग्रुप, और सेकंड होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, एमाइन को क्या बोलते हैं हम लोग NH2। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट हम लोगों ने पता कर लिया कि ये क्या है हमारा लास्ट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। हमने प्रोटीन को असेंशियल न्यूट्रिएंट के अंदर क्या किया है इमर्ज किया है। ठीक है, क्यों इमर्ज किया है क्योंकि जो हमारा प्रोटीन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है ये अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड ठीक है टोटल हमारी बॉडी के अंदर कितने प्रेजेंट होता है 24 अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। कितने टोटल 24 अमाइनो एसिड। ठीक है, इन 24 अमाइनो एसिड में से ठीक है सारे के सारे जो अमाइनो एसिड है वो असेंशियल नहीं है। ठीक है, सारे जो है वो असेंशियल नहीं है। इनमें से कितने सिर्फ 9 जो अमाइनो एसिड है वो क्या होता है हमारी बॉडी के लिए असेंशियल होते हैं। ठीक है, और ये असेंशियल क्यों है इसका रीजन भी हमने पढ़ा था। दो रीजन थे। सबसे फर्स्ट रीजन तो क्या था कि ऐसे चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रही है सिंथेसिस नहीं हो रही है। ठीक है, और सेकंड रीजन क्या था कि ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रही है सिंथेसिस तो हो रही है पर उनकी जो क्वालिटी है और उनकी जो क्वांटिटी है वो क्या है कम, और उन चीजों की हमारी बॉडी के अंदर क्या है बहुत ज्यादा नीड है। इसीलिए हम लोग उनको क्या करते हैं हमारी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारी बॉडी के अंदर कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट है 24। ठीक है, कितने 24 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, उनमें से जो अमाइनो एसिड है ये 24 इसमें नॉन असेंशियल ठीक है और असेंशियल दोनों का ये मिक्स ग्रुप है। ठीक है, इसके अंदर हमारे कितने 9 जो होते हैं वो क्या होते हैं हमको असेंशियली चाहिए होता है। ठीक है, 9 जो अमीनो एसिड है वो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं होते, उनको हमें हमारी डाइट के अंदर क्या करना है इन्वॉल्व करना है। ठीक है, बाहर से क्या करना है उनको अपनी डाइट के अंदर लेना होता है। ठीक है, इन 9 असेंशियल को हम लोग किस एज में मानते हैं इन एडल्ट एज। ठीक है, कब एडल्ट एज के अंदर कितने चाहिए होते हैं हमको 9 असेंशियल अमीनो एसिड चाहिए होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग बात करें इन्फेंट के अंदर ठीक है तो इन्फेंट के अंदर टोटल कितने होते हैं 10 अमाइनो एसिड। ठीक है, कितने अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं 10 अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं। ठीक है, समझ में आया। ये जो 10 है ठीक है ये जो 9 अमाइनो एसिड हम लोग बोल रहे हैं असेंशियल ठीक है या फिर 10 अमाइनो एसिड असेंशियल बोल रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से जो इकलौता ये 1 अमाइनो एसिड है ठीक है 9 जो है ये तो सेम रहेंगे इसके अंदर इन्फेंट में भी क्या रहेंगे सेम, पर जो एक्स्ट्रा ये जो 1 अमाइनो एसिड है ठीक है उसका क्या नाम होता है आर्जिनिन। क्या नाम है उसका आर्जिनिन। ठीक है, ये जो आर्जिनिन है ठीक है वो इन्फेंट लाइफ में क्या होता है बॉडी के द्वारा बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट जो लीवर है क्या लीवर ये इसको सिंथेसिस नहीं कर पाता है। ठीक है, नहीं इन्फेंट के अंदर क्या करता है लीवर क्या करता है सिंथेसिस कर लेता है किस एज में इन्फेंट एज में। ठीक है, पर एडल्ट एज में आते आते ये जो लीवर है वो किसको आर्जिनिन को सिंथेसिस करना क्या कर देता है बंद कर देता है। इसीलिए क्या होता है आर्जिनिन हमारे क्या है एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, 10 कौन सा है अपना ये आर्जिनिन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी के जो 9 अभी हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है सेम है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट कौन कौन से है इसके अंदर
देखो फर्स्ट वेलिन, सेकेंड आइसोल्यूसिन, थर्ड लाइसिन, फोर्थ ल्यूसिन, नेक्स्ट लिखना लाइसिन। फर्स्ट है आपका वेलिन, ठीक है, सेकेंड कौन सा है आइसोल्यूसिन, नेक्स्ट है आपका लाइसिन, फिर है ल्यूसिन, ठीक है, ये LY है और LU है, ठीक है, लाइसिन और ल्यूसिन। नेक्स्ट आपका आता है पॉलीवेलेनिन, नेक्स्ट आता है आपका हिस्टिडीन, ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्जिनिन, ठीक है, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं असेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल को क्या करते हैं बिल्डअप करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है आपका वेलिन, सेकंड कौन सा है आइसोल्यूसिन, थर्ड लाइसिन, फिर ल्यूसिन, फिर पॉलीवेलेनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, टायरिन, ठीक है। ये टोटली आपके कितने 9 क्या है अमीनो एसिड, ठीक है, याद रहेंगे, ठीक है। कौन कौन से है आपके वेलिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, पॉलीवेलिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, मिथियोनिन एंड टायरिन, ठीक है। टोटली इन अमीनो एसिड को क्या करना पड़ता है हमको अलग से हमारी डाइट के अंदर क्या करना है इन्वॉल्व करना होता है, ठीक है। और डाइट में कैसे मिलेंगे, चाहे तो किसे मिलेंगे एनिमल सोर्सेज से या फिर किसे मिलेंगे प्लांट सोर्सेज से, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो, लिख लिया ये, चले आगे, ठीक है। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, ठीक है, नेक्स्ट क्या है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो फर्स्टली हमने क्या पढ़ा था, कौन कौन से ओरिजिन होते हैं, फर्स्ट हमारा एनिमल ओरिजिन और सेकेंडली कौन सा होता है हमारा प्लांट ओरिजिन, ठीक है। एनिमल ओरिजिन के अंदर क्या क्या आते हैं, मीट, एग, ठीक है, या फिर और कौन सा आते हैं चीज हो गई, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट कहाँ से मिल रहा है हमको एनिमल के थ्रू मिल रहा है वो सारे कौन से होंगे आपके एनिमल ओरिजिन। और सेकंड कौन सा आता है प्लांट ओरिजिन, जिसके अंदर क्या आते हैं सीरियल्स, पल्सेस, ठीक है, सोयाबीन, ठीक है, इसमें और क्या आता है आपका मिल्क, ठीक है। याद रहेंगे प्लांट ओरिजिन एंड एनिमल ओरिजिन, ठीक है। एक चीज और याद रखना कि ऐसे कंपोनेंट, ठीक है, एक टर्म और आती है बायोलॉजिकल कंप्लीट प्रोटीन, ठीक है, एक टर्म कौन सी आती है बायोलॉजिकल कंप्लीट प्रोटीन, इसी के साथ में लिखो तो हम लोग साथ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक तो होता है आपका बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन, ठीक है, और सेकेंड टर्म आती है आपकी बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट प्रोटीन, ठीक है। अब ये दोनों टर्म क्या है, बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन का मतलब क्या है कि ऐसी प्रोटीन, ठीक है, या फिर ऐसी प्रोटीन जो कि कहाँ प्रेजेंट है अपने डाइट के अंदर प्रेजेंट है, और उस प्रोटीन के अंदर क्या प्रेजेंट है टोटल हमारे जितने भी क्या है असेंशियल अमीनो एसिड क्या है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसी डाइट या ऐसी प्रोटीन डाइट है जिसके अंदर सारे के सारे क्या है असेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। और सेकंड कौन सी है बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जिसके अंदर क्या है जो असेंशियल अमीनो एसिड की जो भी डाइट है, ठीक है, वो कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ पार्ट क्या है उसके अंदर एब्सेंट है, जो कि हमने क्या पढ़ा थे 9 असेंशियल अमीनो एसिड है, उनमें से कोई ना कोई एक हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, उनमें से कुछ ना कुछ क्या है एब्सेंट है, ठीक है, वो कौन सी हो जाएगी हमारी बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट प्रोटीन, ठीक है। सबसे फर्स्ट ये जो हमारा एनिमल ओरिजिन और प्लांट ओरिजिन है उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि जो एनिमल ओरिजिन डाइट होती है, ठीक है, या फिर एनिमल ओरिजिन जो भी प्रोटीन मिलता है वो किस टाइप का होता है हमारा बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन, ठीक है। उनके अंदर जितने भी सारे एसेंशियल अमीनो एसिड हमको
चाहिए, ठीक है, जिनकी नीड अपनी बॉडी को है, वो सारे के सारे क्या होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और सेकेंडली हमारा कौन सा होता है, प्लांट ओरिजिन, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, वो बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, उसके अंदर हमको जितने भी अमीनो एसिड चाहिए टोटली जो हमारी बॉडी के लिए क्या है एसेंशियल है, वो सारे क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। तो ये टर्म अगर आ जाए कि बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन कौन सी सोर्सेज से हमको मिलती है, ठीक है, या फिर कौन सी ऐसी सोर्सेज है जिससे हम हमारी जो प्रोटीन है, ठीक है, वो बायोलॉजिकली क्या है कंप्लीट है, तो कौन सी है, एनिमल ओरिजिन, ठीक है। और जो प्लांट ओरिजिन है वो क्या है, इनकम्प्लीट प्रोटीन है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर किसी पर्सन के अंदर क्या है प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, और वो कैसा है नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आपको क्या लेना है, ज्यादा से ज्यादा में एक को लेना है, ठीक है। या फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिस पर्सन के अंदर क्या है प्रोटीन की कमी, उसको क्या बोलते हैं, आपको मिल्क डाइट लेनी है, ठीक है, या फिर क्या लेना है, मीट या फिर चीज, आप लोग कुछ भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो एनिमल डाइट है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग किसको प्रेफर करते हैं, मेनली मिल्क को, ठीक है, पर सबसे ज्यादा जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है किसमें प्रेजेंट होता है, आपके एग में नहीं, मीट में। किसमें प्रेजेंट होता है, मीट में, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें प्रेजेंट होता है, एनिमल के अंदर, मीट के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर भी हम लोग किसको प्रीफर करते हैं, मिल्क को और एग को। क्यों प्रीफर करते हैं, क्या रीजन है इसका, मैंने पूछा कि जो प्रोटीन है, ठीक है, मेनली क्या है इन सब के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, और सबसे ज्यादा मैं बता रही हूँ किसमें प्रेजेंट होता है, मीट के अंदर प्रेजेंट होता है। पर हम लोग नॉर्मली एग को या फिर मिल्क को ही क्यों डाइट के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, पर्सन जिसके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। इसका रीजन ये है कि किसी पर्सन के अंदर क्या है, अगर मिल्क और एग का वो क्या कर रहा है, प्रोटीन डाइट ले रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पर्सन के अंदर प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू मीट। अगर कोई पर्सन क्या करेगा, मीट को इंजेस्ट करेगा, मीट को खाएगा, ठीक है, तो उसका डाइजेशन क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। और अगर डाइजेशन स्लो हुआ, इसका मतलब उसकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या प्रीफर करते हैं, मिल्क या फिर एग को, ठीक है। इसीलिए इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस प्रोटीन, ठीक है। कौन सा प्रोटीन बोलते हैं, रेफरेंस प्रोटीन, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रेफरेंस प्रोटीन क्या है, ठीक है, या फिर रेफरेंस प्रोटीन क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। तो रेफरेंस प्रोटीन का मतलब क्या है, रेफरेंस का मतलब क्या होना, किसी को किसी चीज का क्या देना, रेफरेंस देना, ठीक है। रेफरेंस प्रोटीन का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रोटीन, ठीक है, जो इजीली क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए या फास्ट क्या हो जाए, वर्क करे, ठीक है। और वो कौन सा है अपना, एग या फिर मिल्क। समझ में आया, ठीक है। वैसे ही अगर प्लांट सोर्स में अगर देखा जाए कि सबसे रिचेस्ट जो प्रोटीन होता है किसमें प्रेजेंट होता है, दाल में नहीं प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, सोयाबीन में, ठीक है। रिचेस्ट सोर्स कौन सा है आपका, सोयाबीन, ठीक है। दाल और ये लोग लेते हैं, हम लोग सीरियल्स एंड दाल लेते हैं, पर क्यों लेते हैं, क्योंकि वो इजीली क्या हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। जबकि सोयाबीन इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, पर वो कैसा सोर्स है, रिचेस्ट सोर्स, ठीक है। याद रखना, अगर एनिमल में रिचेस्ट सोर्स पूछे तो कौन सा है आपका, मीट, ठीक है, कौन सा है, मीट, ठीक है। और एग और मिल्क या फिर चीज जो भी है वो क्या है, आपके रेफरेंस प्रोटीन, ठीक है, जो कि क्या हो जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग प्लांट में बात करें तो क्या हो जाएगा, रिचेस्ट सोर्स आपका सोयाबीन, और जो सीरियल्स एंड पल्सेस है उसको हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस प्रोटीन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। पर अगर एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछो और ये सारे ऑप्शन हो, मीट हो, एग हो, सीरियल्स हो, पल्सेस हो, सोयाबीन हो, और ये क्वेश्चन आ जाए कि रेफरेंस प्रोटीन क्या है, तो आपको क्या जवाब देना है, एग। क्या जवाब देना है, एग, ठीक है। समझ में आया, अगर सारे ऑप्शन एक साथ में हो तो आपको इन सारों को साथ में मर्ज करना है, पर सिर्फ एक अकेला अगर आपको ऑप्शन में मिले कि इनमें से कौन सा रेफरेंस प्रोटीन है, तो क्या होगा आपका, एग। समझ में आया, ठीक है। ये तो हमारे क्या थे, सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन हमको कहाँ कहाँ से मिल सकता है। सेकेंड आपका क्वेश्चन, सेकेंड आपका पॉइंट आता है नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। सबसे फर्स्ट फंक्शन अपन सबको पता है क्या काम करता है, बॉडी बिल्डिंग का, ठीक है, हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। सेकंड क्या काम करता है, ये जो ब्लड का ऑस्मेटिक प्रेशर है, ठीक है, ब्लड ऑस्मेटिक प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। क्या करता है, ब्लड के ऑस्मेटिक प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। थर्ड क्या काम है इसका, प्रोटीन क्यों लेते हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए। अब बॉडी बिल्डिंग के लिए क्यों लेते हैं, कि हमारी सेल को क्या करनी है, ग्रोथ करवानी है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज है, ठीक है, या फिर जितनी भी सेल्स है, ठीक है, उनके रिपेयरमेंट के लिए, किसके, रिपेयरमेंट एंड उनकी ग्रोथ में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। समझ में आया, सबसे फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग के लिए, सेकेंड ब्लड के ऑस्मेटिक प्रेशर को क्या करना है, मेंटेन करने के लिए,
ठीक है, ब्लड के ऑस्मेटिक प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है, फिर टिश्यू और सेल की ग्रोथ को क्या करता है, इंप्रूव करता है, ठीक है, रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, लिखना है, ठीक है, चलो चले फिर आगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि जो प्रोटीन है, ठीक है, उसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो लिखो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। सबसे फर्स्ट अगर हम लोग क्या मानते हैं कि कोई मेल है, ठीक है, या फिर कोई फीमेल है, तो उसका एवरेज वेट कितना होना चाहिए, नहीं, ठीक है, अगर कोई मेल है, ठीक है, तो उसका एवरेज वेट कितना होना चाहिए, 60 kg, कितना होना चाहिए, 60 kg, और अगर यहाँ पे कोई फीमेल है, ठीक है, तो कितना होना चाहिए, 55 kg, ठीक है, ये क्या होता है, एवरेज वेट, और इसी वेट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर किसी मेल के अंदर हम लोग क्या दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, ठीक है, तो पर डे उसके अंदर कितना होना चाहिए, 60 ग्राम पर kg पर डे, ठीक है, इन मेल, ठीक है, कितना है, 60 ग्राम पर kg पर डे एक मेल के अंदर होना चाहिए। सेकेंड अगर फीमेल की बात करें तो कितना होगा, वही 55 ग्राम पर kg पर डे इन फीमेल, ठीक है। और अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो कितना होगा, अगर मेल या फीमेल को नहीं पूछा है, ठीक है, अगर नॉर्मली पूछा है तो क्या होगा आपका 1 ग्राम पर डे, क्या रहेगा 1 ग्राम पर केजी, 1 ग्राम पर केजी पर डे, ठीक है, ये नॉर्मल क्या होती है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। समझ में आया, क्वेश्चन आ सकता है कि एक फीमेल है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, और उसका वेट कितना है 55 kg, या फिर वेट मेंशन नहीं किया है, तो उसको हम लोग कितना प्रोटीन एक दिन में देंगे, तो कितना रहेगा 55 ग्राम पर kg पर डे इन, ठीक है, एक दिन के अंदर हम लोग 55 ग्राम को क्या देना चाहिए, प्रोटीन देना चाहिए, ठीक है। अगर इसकी जगह पे हम लोग अगर बात करें, ये तो क्या हो गया नॉर्मल फीमेल का, ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई फीमेल है, ठीक है, और वो कौन सी कंडीशन में है, प्रेग्नेंट में, ठीक है, प्रेगनेंसी उसने कंसीव कर रखी है, तो उस फीमेल को हम लोग कितना प्रोटीन देंगे, ठीक है, तो ये तो क्या हो गई उसकी नॉर्मल वैल्यू, इसी वैल्यू के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे 15 ग्राम पर केजी पर डे, ठीक है, एडिशनल कितना 15 ग्राम क्या करेंगे हम लोग, एडिशनल उसको प्रोटीन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अगर कंडीशन आती है आपके पास में कि अगर वो मदर कैसी है, लैक्टेटिंग, ठीक है, यानी कि वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग कितना ऐड करेंगे, 25 ग्राम पर केजी पर डे, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। नॉर्मल अगर आपको पूछे कि किसी मेल के अंदर आपको क्या चाहिए, प्रोटीन डाइट क्या करनी है, प्रोवाइड करवानी है, तो कितनी होगी आपकी 60 ग्राम पर केजी पर डे इन मेल, ठीक है। और अगर फीमेल के अंदर अगर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, सिंपली पूछ रखा है किसमें देना है आपको, फीमेल के अंदर कितना आपको प्रोटीन प्रोवाइड कराना है, तो कितना होगा 55 ग्राम पर केजी पर डे, ठीक है। और अगर कंडीशन आ जाती है प्रेगनेंसी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग या फिर लैक्टेटिंग की, तो कितना हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा कितना, ये 55 तो देना ही है, ठीक है, इसके साथ में कितना ऐड हो जाएगा 15 ग्राम पर केजी पर डे इन प्रेगनेंसी, और लैक्टेटिंग में कितना हो जाएगा 25 ग्राम पर केजी, ठीक है, ये हो जाएगा। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं, तो फिर हंसी क्यों आ रही है, ज्यादा तो होगा, ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके साथ में उसका फिटस भी है, ठीक है, और लैक्टेटिंग के साथ में क्या हो जाएगा उसका चाइल्ड, ठीक है, तो जब चाइल्ड को भी क्या है कुछ ना कुछ प्रोटीन प्रोवाइड करवाना है, तो वो भी वो किससे लेगा, मदर से ही लेगा, अगर वो मदर से ले रहा है तो मदर के अंदर क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसीलिए उस डेफिशिएंसी को कम करने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, उसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। समझ में आया, ये हमारा किसके अकॉर्डिंग था, प्रोटीन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि कितना प्रोटीन हमको देना चाहिए, ठीक है। समझ में आया नॉर्मल प्रोटीन क्या है, ठीक है, प्रोटीन क्या है, हमारा नाइट्रोजियस कंपाउंड है, ठीक है, प्राइमरली एलिमेंट है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा नीड होती है। सेकेंडली ये जो एलिमेंट है वो कितने 6 एलिमेंट से या फिर 6 चीजों से मिलके बना होता है, कौन कौन सी होती है हमारी, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ठीक है, इन सारी चीजों से मिलके बना हुआ होता है। नेक्स्ट ये जो प्रोटीन है, ठीक है, वो किसमें हेल्प करता है, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, ठीक है, और किसमें हेल्प करता है, जो हमारा ब्लड है उसका ऑस्मेटिक प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है, उसके अलावा जितने भी सेल एंड टिश्यू है उसको रिपेयर करने के साथ साथ में उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद में हमने प्रोटीन पढ़ा था कितने 3 टाइप्स का होता है, फर्स्ट कौन सा होता है सिंपल, फिर होता है अपना कंपाउंड, और थर्ड कौन सा होता है डेरिवेटिव प्रोटीन, ठीक है। सबसे फर्स्ट हमारा जो सिंपल प्रोटीन है उसके अंदर ओनली क्या प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड, और एग्जांपल क्या आ जाएगा उसके अंदर एग, ठीक है, और उसके साथ साथ में एग्जांपल और आता है कॉर्न, ठीक है, क्या होता है
कॉर्न, ठीक है। कॉर्न क्या है, किसको बोलते हैं कॉर्न, मक्की को, ठीक है। जो मक्की है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्न, ठीक है। तो कॉर्न के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। वो भी किस टाइप का प्रोटीन है, हमारा सिंपल प्रोटीन, ठीक है। कौन सा प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट हमने कौन सा पढ़ा था इसके अंदर, कंपाउंड प्रोटीन, ठीक है। कंपाउंड प्रोटीन के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर अमाइनो एसिड के साथ साथ में कुछ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल भी क्या है उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे प्रोटीन जिसके अंदर प्रोटीन तो है, उसके अमाइनो एसिड भी है और साथ साथ में कुछ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या था उसका, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीम और ग्लोबिन। और लास्ट अपना कौन सा था, डेरिवेटिव प्रोटीन, ठीक है। ऐसे प्रोटीन जिसके अंदर अमाइनो एसिड के साथ साथ में कुछ एंजाइम या फिर कुछ एसिड्स भी क्या है, इंक्लूड है, ठीक है। समझ में आया, ये सारे हमारे क्या थे, पार्ट्स ऑफ या फिर टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन के अंदर क्या हो जाए, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए, उसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है। तो उस डेफिशिएंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीईएम, क्या है, पैम, ठीक है। हमने कल पढ़ा था पीईएम के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था, किसको, माल न्यूट्रिशन को, ठीक है। पीएम क्या है हमारा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। जिस पर्सन के अंदर माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या था, क्या बताया था मैंने कि माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज की क्या हो जानी, डेफिशिएंसी, ठीक है। और क्या बताया था, ओवरडोज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बोला था उसका, इम्बैलेंस, ठीक है। किसी भी चीज का क्या हो जाना, डेफिशिएंसी, ओवरडोज या फिर इम्बैलेंस होना, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, प्रोटीन और एनर्जी, ठीक है, जो कैलोरी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरीज, ठीक है। इन कैलोरी का क्या होता है, इम्बैलेंस या फिर डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, समझ में आया, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है, हमारा एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, ठीक है। इस डिसऑर्डर के अंदर क्या देखने को मिलता है, जो हमारा प्रोटीन और एनर्जी है, ठीक है, जो कैलोरी हमको मिल रही है उसके अंदर क्या हो रही है, डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, ठीक है। मेनली ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, ये किसमें देखने को मिलती है, चिल्ड्रंस में, ठीक है। किसमें देखने को मिलती है, चिल्ड्रंस में। चिल्ड्रंस भी कौन से, जो अप टू 1 ईयर, ठीक है, 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये मेनली देखने को मिलती है, ठीक है। कौन सी है ये, हमारी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, ठीक है। अब ये जो पैम है या फिर जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, इसको हम लोग कितने पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं, 2 पार्ट्स के, 2 नहीं 3 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। कितने होते हैं, 3 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से होते हैं, सबसे फर्स्ट हमारा आता है इसके अंदर, अगर टाइप्स देखें तो कितने होते हैं इसके अंदर, 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपका आता है इसके अंदर क्वाशियोरकर, कौन सा आता है, क्वाशियोरकर। सेकंड कौन सा आता है, मैरस्मस, ठीक है। और थर्ड कौन सा होता है आपका, क्वाशियोरकस एंड मैरस्मस, ठीक है। थर्ड कौन सा होता है आपका, एंड मैरस्मस, ठीक है। ये तीनों हमारे क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर क्या होते हैं, ये तीनों डिजीज देखने को मिलती है, ठीक है। और मेनली किसके अंदर प्रेजेंट होती है, चिल्ड्रंस के अंदर। किसमें प्रेजेंट होती है, चिल्ड्रंस के अंदर। ऐसे बच्चे जिनकी डाइट के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है, प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, या फिर उनको जितनी भी कैलोरी मिल रही है, जो भी भोजन वो ले रहे हैं, जो भी फूड वो क्या कर रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, उससे प्रॉपर अमाउंट में क्या मिल रही, कैलोरी नहीं मिल पा रही, ठीक है। तो उन बच्चों के अंदर क्या हो सकता है, ये क्वाशियोरकस, मैरस्मा या फिर जो पैम है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वाशियोरकर की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, क्वाशियोरकर की। जो ये क्वाशियोरकर है, ठीक है, या फिर साथ में डिस्कस कर लेते हैं ना, क्वाशियोरकस एंड मैरस्मस। ठीक है, एक टेबल बना दो, ठीक है। सबसे फर्स्ट ये जो क्वाशियोरकस है, ठीक है, इसके अंदर किसकी डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन की, ठीक है। या फिर जो प्रोटीन है उसका क्या होता है, माल नरिशमेंट, क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन का माल नरिशमेंट देखने को मिलता है। जबकि जो मैरस्मस है वो किसकी, एनर्जी की, ठीक है। जो कैलोरी है उसकी क्या होती है, डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट, ठीक है, किस टाइप की इसके अंदर डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, तो समझ में आया, क्वाशियोरकर के अंदर क्या, प्रोटीन की डेफिशिएंसी या फिर प्रोटीन का जो है माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। जबकि मैरस्मस क्या है, एनर्जी रिलेटेड क्या है, डिजीज है, ठीक है। सेकेंडली हम लोग अगर बात करें इडिमा, ठीक है, क्या देखने को मिलता है, इडिमा, ठीक है। अब इसके अंदर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो पर्सन है, ठीक है, इडिमा से पहले हम लोग बात करते हैं कि पर्सन किस टाइप से देखने को मिलेगा, ठीक है। पर्सन की कंडीशन
या फिर पर्सन का जो फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है, पर्सन का क्या है, जो फिजिकल अपीयरेंस है वो किस टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर क्वासी ऑर्गन की हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर कैसा देखने को मिलेगा, फैटी, कैसा देखने को मिलेगा, फैटी, ठीक है, या फिर कैसा देखने को मिलेगा, थिक, कैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मेरिस्मस की बात करें तो पर्सन कैसा देखेगा, थिन, ठीक है, यानी कि एकदम पतला दुबला सा इंसान देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा लगेगा कि उसके अंदर क्या है, मसल्स ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इडिमा की, ठीक है, अगर पर्सन कैसा है, फैटी और थिक दिख रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, इडिमा प्रेजेंट होगा, ठीक है, कैसा होगा, इडिमा प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर मेरिस्मस की बात कर रहे हैं, पर्सन कैसा दिख रहा है, थिन दिख रहा है, ठीक है, एकदम पतला सा है, तो उसके अंदर इडिमा क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। ये एब्सेंट क्यों है, क्योंकि पर्सन के अंदर क्या हो रहा है, प्रोटीन की क्या हो रही है, डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, ठीक है। पर्सन के अंदर क्या हो रहा है, प्रोटीन और कैलोरी के अंदर क्या देखने को मिल रही है, डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। और ये दोनों चीजें ही क्या बना के रखती है, पर्सन का जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है उसको क्या करती है, बना के रखती है, ठीक है। जो परमिबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो ऑस्मेटिक प्रेशर के अंदर क्या होता है, जो प्रेशर है किसका, जो फ्लूइड का, उसको क्या करना, मैनेज करना, किसके द्वारा, ऑस्मेटिक प्रेशर के द्वारा। अगर पर्सन के अंदर प्रॉपर अमाउंट में क्या है, प्रोटीन ही प्रेजेंट नहीं है और जो ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, वही प्रॉपर्ली क्या है, मेंटेन नहीं है, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलती है, इडिमा वाली कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि जो पर्सन जो जिसके अंदर, बच्चे के अंदर क्या है, क्वाशियोर्कर प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं सेकंड आपका आता है उसके हेयर की कंडीशन, ठीक है, कहां से क्वेश्चन आता है, हेयर की, ठीक है। तो उसका जो हेयर कंडीशन है वो किससे देखने को मिलती है आपको, रेड हेयर, ठीक है, कैसे हेयर देखने को मिलते हैं, रेड हेयर देखने को मिलते हैं, ठीक है। जबकि मेरिस्मस के अंदर ऐसी कोई कंडीशन देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैग लाइक हेयर, ठीक है, रेड हेयर या फिर फ्लैग लाइक हेयर देखने को मिलते हैं। यानी कि जो बच्चा है, ठीक है, उसके बाल कैसे देखने को मिलेंगे आपको, इस तरीके से। नॉर्मली क्या है, उसके बाल हमने बनाए, ठीक है, ये उसका सर है, उसके बाल कैसे इस तरीके से उठे हुए दिखेंगे, ठीक है। नॉर्मल अगर हम लोग किसी बच्चे के बाल बनाते तो वो कैसे जम जाएंगे, ठीक है, पर उसके अंदर इस तरीके से बाल उभरे हुए दिखेंगे, तो वो कौन सी कंडीशन होगी आपकी, फ्लैग लाइक कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जो पर्सन है, ठीक है, अगर उसके अंदर हम लोग मसल्स का एरिया देखते हैं तो दोनों के अंदर क्या होगी, मसल्स की वेस्टिंग, ठीक है। जो बच्चा है क्वाशियोर्कस के अंदर, ठीक है, वो मोटा तो दिख रहा है, ठीक है, थिक तो दिख रहा है, ठीक है, फैटी भी दिख रहा है, पर उसके अंदर मसल्स प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। जैसी मसल्स प्रॉपर्ली होनी चाहिए वैसी प्रॉपर्ली नहीं होगी, ठीक है। और जो हम लोग किसकी, मेरिस्मस की बात करते हैं, तो मेरिस्मस के अंदर पहले से बच्चा कैसा दिख रहा है, थिन दिख रहा है, इसका मतलब उसके अंदर मसल्स बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, तो दोनों के अंदर क्या होगी, मसल्स एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें उसके फेस की, ठीक है, तो अगर क्वाशियोर्कस का बच्चे को हम लोग असिस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका फेस कैसा दिखता है, मून लाइक फेस, कैसा दिखता है, मून लाइक फेस, ठीक है, क्योंकि उसके फेस के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, इडिमा प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसकी ऑल ओवर जो बॉडी होगी उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इडिमा प्रेजेंट है, और इसी वजह से उसका जो फेस है वो किस टाइप से दिखेगा, मून लाइक फेस, ठीक है। और इसी जगह हम लोग बात करें मेरिस्मस की, ठीक है, तो मेरिस्मस में कैसा दिखता है, मंकी लाइक फेस, ठीक है, कैसा दिखता है, मंकी लाइक फेस, ठीक है। ये मेन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा दिखेगा, ठीक है। समझ में आया क्या है क्वाशियोर्कस एंड क्या है मेरिस्मस, ठीक है। क्वाशियोर्कस एंड मेरिस्मस दोनों क्या है, प्रोटीन एनर्जी डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि बच्चों के अंदर माल नरिशमेंट हो जाता है, किसका, प्रोटीन का या फिर एनर्जी का, और प्रोटीन और एनर्जी का माल न्यूट्रिशन होने की वजह से उनका जो सरफेस एरिया है, ठीक है, या फिर उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। और सबसे फर्स्ट अगर हम लोग देखें कि अगर क्वाशियोर्कस की अगर बात करते हैं तो बच्चा कैसा दिखता है, फैटी दिखता है, इडेमेटस दिखता है, ठीक है। उसके हेयर की कंडीशन कैसी हो जाती है, रेड एंड फ्लैग हेयर देखने को मिलता है, फेस कैसा हो जाता है उसका, मून लाइक फेस हो जाता है, ठीक है। और पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, इडिमा प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ में आया। उसके अलावा हम लोग क्या बात करें, अगर बच्चे के अंदर एक्टिविटी की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसकी बात करें बच्चे के अंदर एक्टिविटी की, ठीक है। तो जो क्वाशियोर्कस वाला बच्चा है, ठीक है, वो कैसा दिखेगा, डल, कैसा दिखेगा, डल, ठीक है। और जो मेरिस्मस वाला बच्चा है वो कैसा दिखेगा, एक्टिव तो दिखेगा, ठीक है, पर सम अमाउंट, ठीक है, कुछ अमाउंट में ही वो एक्टिव दिखेगा, ठीक है, यानी कि वो एक्टिविटी करेगा पर थोड़ी सी एक्टिविटी करने के बाद में वो क्या हो जाएगा, थक जाएगा, ठीक है। पर जो क्वाशियोर्कस वाला बच्चा है वो बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं करेगा, ठीक है, उसकी एक्टिविटी करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, ठीक है, वो उसका नेचर कैसा दिखेगा, डल नेचर। जबकि मेरिस्मस वाला बच्चा कैसा हो जाएगा, एक्टिव होगा पर सम अमाउंट में, ठीक है, कुछ काम किया, थोड़ी देर खेला और फिर क्या हो जाएगा, वो बैठ जाएगा। समझ में आया, ये टोटली क्या है इसमें
डिफरेंस होता है कि क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। और लास्ट हमने पढ़ा था क्वाशियोर्कस एंड मेरिस्मस, यानी कि वो बच्चा कैसा होगा जिसके अंदर प्रोटीन और एनर्जी की क्या होगी, डेफिशिएंसी साथ में देखने को मिलेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा एक जगह से तो मोटा हो रहा है और एक जगह से पतला हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, हमने क्या पढ़ा, क्वाशियोर्कस एंड मेरिस्मस। पहले उस बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगी, क्वाशियोर्कस देखने को मिलेगी। पहले वो बच्चा कैसा दिखेगा, इडेमेटस दिखेगा, ठीक है, डल दिखेगा, मून लाइक फेस दिखेगा। और आफ्टर सम टाइम उस बच्चे के अंदर जनरली क्या देखने को मिल जाएगी, मेरिस्मस, यानी कि जो एनर्जी की डेफिशिएंसी क्या देखने को मिल जाएगी बच्चे के अंदर। नेक्स्ट उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बच्चे के अंदर थिन देखने को मिल जाएगा, एकदम से पतला हो जाएगा। कुछ लोग कंडीशन लेके आते हैं कि हमारा बच्चा पहले तो एकदम से मोटा हो गया था, एकदम से उसके हाथ पांव फूल गए थे, ठीक है, खाना भी नहीं खा रहा था, चुपचाप बैठा रहता था, और अचानक से वो बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगी, वो अचानक से पतला हो गया, उसका मसल्स का लॉस हो गया और प्रॉपर अमाउंट में डाइट भी नहीं ले रहा था, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग ये असेस कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या हो सकता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की डिजीज। और थर्ड कंडीशन कौन सी, क्वाशियोर्कस मेरिस्मस साथ में हो सकती है, ठीक है। ये हमारा क्या था, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, समझ में आया। अब अगर किसी बच्चे के अंदर क्या हो गया, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। नेक्स्ट आता है, अगर पीएम हो गया किसी बच्चे के अंदर, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्या करते हैं, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट के अंदर सबसे फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि जो बच्चा है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हेड टू टो मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, और उसके थ्रू हम लोग पता करेंगे कि उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ठीक है। सेकेंडली हम लोग क्या करते हैं कि जो बच्चा है, ठीक है, उसके अंदर क्या यूज करते हैं, शाकिर टेप का। किसका यूज करते हैं, शाकिर टेप। क्या होती है शाकिर टेप, ठीक है, जो बच्चा है, ठीक है, उसके वेट को मैनेज करने के लिए क्या कहती है, शाकिर टेप को यूज किया जाता है, ठीक है। कैसी होती है, एक सिंपल जैसी नॉर्मल वेट टेप होती है वैसी टेप होती है, ठीक है। इस टेप के अंदर क्या होता है, कलर कोडिंग, क्या होता है, कलर कोडिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उस कलर कोडिंग के अंदर क्या होता है, नंबरिंग लिखी हुई होती है, ठीक है, क्या होती है, नंबरिंग प्रेजेंट होती है। और इसी कलर कोडिंग से हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बच्चे का जो वेट है वो मैनेज है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है इसके अंदर, चेस्ट सर्कमफ्रेंसेस, ठीक है, क्या आता है, चेस्ट सर्कमफ्रेंसेस, ठीक है, समझ में आया। इससे भी हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि जो बच्चे का चेस्ट सर्कमफ्रेंसेस है वो अकॉर्डिंग टू उसके वेट है या फिर अकॉर्डिंग टू उसकी एज है या फिर नहीं, ठीक है। याद रहेगा, ये सारी कंडीशन से हम लोग क्या करते हैं, पहले डायग्नोसिस करते हैं कि बच्चे के अंदर पीएम प्रेजेंट है या फिर नहीं, ठीक है। एक कंडीशन हमने लिखी थी मेरिस्मस, क्या लिखा था, मेरिस्मस, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर हमने क्या लिखा था, एक तो क्वाशियोर्कस, एक और मेरिस्मस, ठीक है। मेरिस्मस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिस्मस का ही अनदर नेम क्या है, वास्टिंग, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि ये वास्टिंग क्या चीज है, ठीक है। वास्टिंग का मतलब ही क्या होना, जो मसल्स है प्रॉपर्ली उसका क्या होना, लॉस होना, ठीक है। मसल्स लॉस को ही हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, वास्टिंग से, ठीक है। और इसी का अनदर नेम क्या है आपका, मेरिस्मस, ठीक है। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मेरिस्मस के अंदर जो वास्टिंग हो रही है, ठीक है, जो मसल्स लॉस हो रहा है वो किस अकॉर्डिंग है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है अकॉर्डिंग टू वेट टू एज, ठीक है। जो बच्चा है उसकी एज के अकॉर्डिंग उसका वेट नहीं है, ठीक है। ये कौन सा है इसका, वास्टिंग का मेथड। वास्टिंग भी अलग अलग तरीके से होती है, जो मसल्स लॉस है वो भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। वेट टू हाइट भी हो सकता है, वेट टू एज भी हो सकता है और वेट टू वेट भी हो सकता है, ठीक है। पर इन मेरिस्मस के अंदर कौन सी कंडीशन आती है, वेट टू एज। जो बच्चा है उसकी एज के अकॉर्डिंग उसका वेट नहीं होता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिस्मस या फिर मेरिस्मस वास्टिंग, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मेरिस्मस, ठीक है। जो मेरिस्मस है उसके क्या टाइप है या फिर कौन कौन सी ग्रेड है, तो उसको अपन लोग कितने 4 ग्रेड्स के अंदर या फिर 4 पार्ट्स के अंदर क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग क्या ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग बांटते हैं। सबसे फर्स्ट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, ठीक है। इन ग्रेड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, मेरिस्मस को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या होता है, मसल टोन डिक्रीज होना, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या होता है, मसल टोन डिक्रीज होना। सेकेंड ग्रेड के अंदर क्या होता है कि मसल्स वेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ग्रेड 1 तो हो रही है, उसके साथ साथ में क्या हो रहा है, जो मसल्स टोन का जो डिक्रीज हो रहा है, अभी जो वेट डिक्रीज हो रहा है कहाँ से होता है, एक्सिला एंड ग्रोइन, ठीक है। कहाँ से होता है, एक्सिला एंड ग्रोइन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड अगर पूछे कि ग्रेड 3 क्या है मेरिस्मस का, तो जो ये दोनों कंडीशन है, ग्रेड 1 एंड
ग्रेड सेकेंड, ठीक है। इन दोनों के साथ साथ में यानी कि मसल टोन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, वेट लॉस हो रहा है, उसके साथ साथ में एक्जिला और ग्रेन के ऐसे भी क्या हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है। उसके साथ साथ में जो पर्सन है, बच्चा है, उसकी चेस्ट दिख रहा है, विजिबल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो बच्चा है उसकी चेस्ट से, एब्डोमेन से, ठीक है, और उसकी स्पाइन से भी क्या होता है, वेट लॉस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, तीनों ग्रेड थर्ड मैरस्मस, ठीक है। ग्रेडिंग आ सकती है एग्जाम में कि मैरस्मस का ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड एंड ग्रेड थर्ड कौन कौन से है, ठीक है। ग्रेड थर्ड के अंदर क्या होता है, तो ग्रेड थर्ड में क्या होता है, जो हमारी मसल टोन है और जो वेट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसके साथ साथ में एक्जिला एंड ग्रोइन से भी क्या होगा, वेट लॉस होगा। और लास्ट में जो चेस्ट है, एब्डोमेन है और जो स्पाइन है, वहां से भी क्या होगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। और लास्ट आता है अपना ग्रेड फोर। ग्रेड फोर के अंदर क्या होता है, टोटल वेट लॉस, ठीक है। क्या होता है, टोटल वेट लॉस, ठीक है। जो पर्सन की क्या है, एक्सट्रीमिटीज है, ठीक है, क्या है, एक्सट्रीमिटीज है, वहां से भी क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पर्सन का क्या हो जाएगा, ऑल ओवर वेट लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। इस कंडीशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं कि बच्चे के अंदर सबसे फर्स्ट क्या हो रहा है, ओनली मसल टोन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ओनली डाइट का मैनेजमेंट, ठीक है। बच्चे को क्या करेंगे, आप अच्छे से उसको डाइट दो, ठीक है, और क्या करेंगे उसको कि आप अच्छे से डाइट दोगे तो उसका क्या हो जाएगा, ये ग्रेड वन का मैरस्मस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंडली क्या करते हैं, ग्रेड सेकंड के अंदर एक्जिला और ग्रोइन के अंदर भी क्या हो रहा है, वेट लॉस देखने को मिल रहा है। तो उस समय भी हम लोग क्या बोलते हैं कि आपको क्या करना है, ओनली डाइटरी मैनेजमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा आता है, ग्रेड थर्ड का, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बच्चा है उसका चेस्ट, एब्डोमेन, स्पाइन से भी क्या हो रहा है, वेट लॉस देखने को मिल रहा है। तो हम उन सब क्या बोलते हैं कि आपको डाइट मैनेजमेंट के साथ साथ में फूड हैबिट को चेंज करने के साथ साथ में आपको करना है, जो एक्टिविटी कर रहा है अगर बच्चा, तो उसको भी क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। और उसके अलावा भी अगर बच्चा ठीक नहीं होता है तो उसको क्या करते हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, क्या करते हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। और वेट फॉर्म भी क्या होता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, उसकी आईवी फ्लूइड वगैरह से क्या होता है, मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। अगर बच्चा ओरली कोई डाइट नहीं ले पा रहा है, ठीक है, उसकी एपेटाइट स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही, उसको भूख नहीं लग रही है, तो हम लोग क्या देते हैं उसको, आईवी फ्लूइड। और आईवी फ्लूइड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसका ग्रेडिंग, ठीक है। सबसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ ग्रेड के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। समझ में आया, ये आपका क्या था, टोटल प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग मैरस्मस एंड क्वाशियोर दोनों का साथ में क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वो कितनी फेज में होता है, 2 फेज के अंदर, ठीक है। मेनली अगर इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो कितनी फेज में होता है, 2 फेज में, ठीक है। फर्स्ट कौन सी होती है आपकी, इनिशियल फेज, कौन सी होती है आपकी, इनिशियल फेज, ठीक है। इनिशियल फेज कितने दिन तक चलती है, 0 से 7 डेज, ठीक है। कितने दिन तक चलती है, 0 से 7 डेज क्या चलती है, ये फेज चलती है, ठीक है। और सेकंड कौन सी आती है आपकी, रिकवरी या फिर रिहेबिलिटेटिव फेज, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। सबसे फर्स्ट कौन सी आती है, इनिशियल, सेकंड कौन सी आती है, रिकवरी फेज, ठीक है। ये जो रिकवरी या फिर रिहेबिलिटी फेज है वो कब तक चलती है, अप टू 14 डेज, ठीक है। ये 14 डेज कौन सा है, इनिशियल फेज के बाद में जो 14 दिन है वो कौन से होंगे आपके, रिकवरी या फिर रिहेबिलिटेटिव फेज। अब जो फर्स्ट जो आती है आपकी इनिशियल फेज, ठीक है, इस फेज के अंदर क्या किया जाता है, जैसे ही बच्चे को क्या हुई, कोई डिजीज हुई, जैसे कि PM हुई, ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसका हाइड्रेशन को मैनेज करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, हाइड्रेशन को मैनेज करेंगे। उसके अलावा उसकी जितनी भी वाइटल्स जो है उसको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, ठीक है। उसकी जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उसको भी क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। इस तरीके से ऑल ओवर क्या करेंगे, बच्चे का मैनेजमेंट करेंगे। इनिशियल यानी कि फर्स्ट जैसे ही बच्चा हमारे पास आया और हम लोगों को क्या करना है, उसको मैनेजमेंट करना है, वही आपका क्या हो गया, इनिशियल फेज मैनेजमेंट होता है। रिहेबिलिटी या रिकवरी फेज कौन सी होती है, आफ्टर इनिशियल फेज, जब बच्चे की क्या हो गई, रिकवरी हो गई, ठीक है। आफ्टर रिकवरी जब वो कहाँ जा रहा है, वापस से घर पर, अपने घर पर जा रहा है, तो उस समय उसको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। तो उस चीज को कौन सी बोलते हैं हम लोग, रिहेबिलिटेटिव फेज, ठीक है। इस फेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उस बच्चे को प्रोटीन डाइट क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करवाते हैं। और ये प्रोटीन डाइट कितनी होती है, 140 ग्राम पर kg पर डे,
ठीक है, कितनी होती है 140 ग्राम पर केजी पर डे देते हैं। ठीक है, कब देते हैं? आफ्टर इनिशियल फेज। ठीक है, इनिशियल फेज खत्म होते ही जैसे ही बच्चा कहाँ जा रहा है, घर की तरफ जा रहा है या उसका रिहेबिलिटेशन हो रहा है, तब हम लोग उसको कौन सी डाइट देते हैं? 140 ग्राम पर केजी पर डे क्या देते हैं, उसको प्रोवाइड करवाते हैं। ये टोटल क्या है आपका पीईएम। समझ में आया कि पीएम क्या है? ठीक है, पीएम के अंदर क्या कंडीशन आती है और कौन कौन सी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, ये टोटल आपका क्या था? फर्स्ट एसेंशियल कंपोनेंट यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, क्या था हमारा फर्स्ट एसेंशियल कंपोनेंट? प्रोटीन। क्या है प्रोटीन? बोलो फटाफट से। आज तो 2 बार रिवाइज हो गया ये वाला। देखो, सबसे फर्स्ट क्या है? प्राइमरली कंपोनेंट है, नाइट्रोजस कंपाउंड है, 6 एसेंशियल कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसकी जो लास्ट यूनिट है या फिर जो स्मॉलर यूनिट है वो क्या है? अमाइनो एसिड। और हमारी बॉडी के अंदर 24 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इनमें से 9 क्या है? एसेंशियल है, जो कि हमको बाहर से हमारी डाइट के अंदर क्या करना है? इन्वॉल्व करना होता है। ठीक है, और जो 9 एसेंशियल कंपोनेंट है वो किसके थ्रू मिलते हैं? एनिमल एंड प्लांट सोर्स से मिलते हैं। एनिमल सोर्स से जो मिलते हैं वो बायोलॉजिकली क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। उसके अंदर ये टोटली क्या प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उससे हमारे कौन से होते हैं? जो बायोलॉजिकल क्या होता है? इनकम्प्लीट होते हैं। वो कहाँ मिलते हैं हमको? एनिमल सोर्सेज से। ठीक है, इनकम्प्लीट कहाँ मिलता है हमको? प्लांट सोर्सेज से। ठीक है, समझ में आया? एनिमल सोर्स से जो मिलते हैं वो कौन से होते हैं? बायोलॉजिकली कंप्लीट। और जो इनकम्प्लीट होते हैं वो कहाँ होते हैं? अपने प्लांट सोर्सेज में। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारा रेफरेंस प्रोटीन है, ठीक है, वो कौन सा होता है? हमारा मिल्क। ठीक है, कौन सा होता है? मिल्क, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? जो भी एसेंशियल कंपोनेंट है वो प्रॉपर्ली प्रेजेंट होते हैं और इजीली क्या हो जाते हैं? डाइजेस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल ये था। इसकी किसके बारे में? हमारे प्रोटीन के बारे में। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, सिंपल, कंपाउंड और लास्ट में डेरिवेटिव। ठीक है, सोर्सेस समझ में आ गए। फंक्शंस क्या होता है? बॉडी को बिल्डअप करना। ठीक है, और बॉडी की जितनी भी सेल्स या टिश्यू है उसको क्या करना? रिपेयर करना और ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करना? मेंटेन करना। नेक्स्ट फिर आता है इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो मेल के अंदर, फीमेल के अंदर, प्रेग्नेंट के अंदर और लैक्टेटिंग के अंदर क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, कैसे होती है? अकॉर्डिंग टू वेट। ठीक है, अगर मेल के अंदर देखी जाए तो कितनी होती है? 60 kg पर 60 kg होती है। ठीक है, 60 ग्राम क्या होती है? पर डे उसको लेनी होती है। ठीक है, और फीमेल के अंदर देखी जाए तो कितनी होती है? 55 ग्राम पर केजी पर डे लेनी होती है। ठीक है, केजी या फिर किलोग्राम और ग्राम के अंदर कंफ्यूज मत होना। एग्जाम में अगर आए तो अच्छे से देख के आंसर करना। ऐसे नहीं कि आगे 60 दिख गया और पीछे किलोग्राम लिखा है, ग्राम लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मत करना। नेक्स्ट अगर हम लोग देखिए प्रेग्नेंट मदर में तो कितनी होती है? 15 ग्राम पर केजी पर डे होती है। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग इसमें लैक्टेटिंग मदर में, ठीक है, जो मदर क्या कर रही है? लैक्टेशन करवा रही है, कितनी होती है? 25 ग्राम पर केजी पर डे होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की थी कि जो भी हमारी प्रोटीन है, ठीक है, अगर वो प्रॉपर्ली नहीं ले पा रहा तो उसको क्या हो जाती है? डिजीज हो जाती है। ठीक है, बच्चे के अंदर मेनली देखने को मिलती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वही क्या करते हैं? आनाकानी करते हैं कि हमको खाना नहीं खाना, और प्रॉपर्ली अगर वो खाना नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, तो उनको क्या डेफिशिएंसी हो सकती है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? पैम। ठीक है, और माल न्यूट्रिशन के अंदर मैंने बताया था क्या होती है? 3 चीजें होती है। कौन सी होती है? आपकी डेफिशिएंसी भी हो सकती है, और ओवरडोज भी हो सकता है, और इम्बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, और इसको किस स्केल से हम लोग क्लासिफाई करते हैं? कल बताया था शाकेर स्केल। माल न्यूट्रिशन को किससे असेस करते हैं? कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था, गोमेज क्लासिफिकेशन बताया था ना, किससे करते हैं? गोमेज क्लासिफिकेशन। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे कि गोमेज क्लासिफिकेशन आखिर है क्या। ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं? वेट देखते हैं, और वेट कितना कम हुआ उसको असेस करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको आगे क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे कि पीएम के अंदर कौन कौन सी डिजीज आती है? 3 डिजीज आती है। कौन सी? क्वाशियोर्कस, मैरस्मस और क्वाशियोर्कस एंड मैरस्मस। ठीक है, क्वाशियोर्कस कौन सी डिजीज है? प्रोटीन रिलेटेड डिजीज, जिसके अंदर प्रोटीन की क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। जबकि माल जो कि हमारी मैरस्मस है वो कौन सी डिजीज है? हमारी एनर्जी रिलेटेड डिजीज। ठीक है, और इन दोनों को ही साथ में हम लोग क्या बोलते हैं? पीईएम। ठीक है, क्या बोलते हैं? पीईएम। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अलग अलग पढ़ लिए हैं कि अगर जो बच्चा उसके अंदर अगर क्वाशियोर्कस होगा तो उसको वो कैसा दिखेगा? फैटी दिखेगा, फुल बॉडी इडेमेटस दिखेगी। ठीक है, फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, मून लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, ये सारी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? क्वाशियोर्कस बेबी की। ठीक है, और अगर बच्चे के अंदर क्या है? मैरस्मस है, तो वो कैसा दिखेगा? थिन दिखेगा, एकदम पतला सा दिखेगा, ऐसे लगेगा कि उसकी बॉडी के अंदर मसल्स ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सीवियरली मसल स्लोट दिखेगा, उसको भूख बिल्कुल नहीं लगी, उसकी जो एपेटाइट हो जाएगी लो हो जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा उसका जो फेस है कैसा दिखेगा? मंकी लाइक
फेज, ठीक है, समझ में आया। और उसके साथ साथ में अगर वो कोई एक्टिविटी कर रहा है तो 5-10 मिनट के बाद में वो क्या हो जाएगा, थक जाएगा, ठीक है, उसके बाद में वो एक्टिविटी नहीं करेगा, ठीक है। ये टोटली आपका क्या था, क्वाशियोरकस एंड मैरिस्मस, ठीक है। मैरिस्मस की कुछ ग्रेडिंग पढ़ी थी हमने, 4 टाइप की ग्रेडिंग होती है, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो बच्चा है उसके अंदर वेट लॉस कौन कौन सी एरिया से हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या की थी, उसकी ग्रेडिंग प्रोवाइड की थी, समझ में आया। ये सारा हमारा क्या था, क्वाशियोरकस एंड मैरिस्मस, ठीक है। और लास्ट में हम लोग ट्रीटमेंट में क्या कर देखते हैं, उसका 2 फेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं, इनिशियल और रिकवरी